बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ के लिए अदालतों से बुरी खबरें सामने आ गई हैं। शहबाज शरीफ के लिए क्या बुरी खबरें सामने आई हैं, ये तो होना ही था। नया हुक्म, नया ऑर्डर जारी। आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि खबरें क्या हैं और इन खबरों की तफसीलात क्या है। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल में नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। आज अदालतों में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब जो हैं वो पहले इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस होते थे और अब वो तब्दील होकर वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। आज चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह समेत जो दीगर जज मुंतखब हुए थे तो उन्होंने अपना हलफ उठा लिया है। यहाँ पर आप हलफ बर्दारी की तस्वीर देख सकते हैं। और दूसरी जानब से चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है और अब वो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस है। यहाँ पर अतर मीनुल्लाह साहब जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और जबकि चीफ जस्टिस आमर फारूक जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बढ़ते हैं खबरों की जानब। खबरें कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले पीटीएम के लिए बुरी खबर आई है अदालत से और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था कि इमरान खान साहब ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था तो इमरान खान साहब ने अपने दो बेटों की तफसीलात तो जमा करवाई थी लेकिन अपनी बेटी को जाहिर नहीं किया था। देखें, ये पीडीएम के लोग और ये जितने भी इमरान खान के मुखालफिन हैं ये इमरान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान साहब का टेर एंड वाइट के साथ कोई चक्कर था और उनमें से एक बेटी भी थी और वो बेटी जो है वो जमायमा खान के साथ होती है। तो इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है, इमरान खान साहब के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को नाअहल करार दे ताकि इमरान खान साहब जो कि इनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है वो इनके रास्ते से हट जाए और इमरान साहब नाअहल हो जाएं। और केस की बुनियाद ये थी कि इमरान खान साहब ने अपनी बेटी जाहिर नहीं की है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त ही खारिज कर दी और कहा कि ये उस लड़की के हकूक का मसला है तो अदालत किसी भी ऐसे मामले में नहीं पढ़ना चाहती जो कि अवामी मुफाद में ना हो। ये अवामी मुफाद का मसला है तो लिहाजा अदालत इसके ऊपर इस दरख्वास्त को मुस्तरद करती है। ये उस बच्ची के हकूक का मसला है और ये अदालत किसी भी ऐसे मामलात में नहीं पढ़ना चाहती। तो अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पीडीएम को पहला बड़ा झटका यहाँ से लगा है कि इमरान साहब के ऊपर जो ये कोशिश कर रही हैं, मुसलसल कोशिश की जा रही हैं कि इमरान साहब को नाअहल करार दे दिया जाए, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब ये जो वाज़ेह फैसला आया है, नया ऑर्डर जारी हुआ है, तो उसके बाद अब ये जो तमाम तर दरखास्तें हैं ये पीछे हट गई हैं। और जो बेटी का मामला है वो अल्लाह बेहतर जाने कि वो क्या मामला है, उसके मतलब मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता क्योंकि इस बेटी के मतलब मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि ये बेटी है या नहीं है। ये अल्लाह बेहतर जानता है। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानब। अगली खबरें कुछ यूं हैं कि आपको याद होगा कि डेली मेल की जानब से एक बाकायदा तौर पर एक डेविड रोज जो कि उनके सहाफ़ी हैं, इंग्लैंड के सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने एक स्टोरी कवर की थी। स्टोरी में वो लिखते थे कि शहबाज शरीफ ने जो ज़लज़ला ज़दगान उनके पैसे खाए हैं। तो उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए थे डेली मेल की जानब से। जब डेली मेल की जानब से जब वो एलिगेशन लगे तो शहबाज शरीफ ने क्या किया, अपने इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने डेली मेल के ऊपर केस कर दिया। डेली मेल के ऊपर, डेविड रोज के ऊपर उन्होंने एक केस कर दिया कि मेरे
इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, आपने स्टोरी गलत छापी है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बहरहाल खबरें कुछ हुई हैं कि वहां पर भी शहबाज शरीफ को लेने के देने पड़ गए हैं और शहबाज शरीफ जो है वहां पर भी जवाब देने से कासर रहे हैं। वहां पर भी वो डिले टैक्टिक्स आजमाते रहे हैं और कोशिश करते रहे कि किसी तरीके के साथ अदालत उनको रिलीफ देती ही रहे, लेकिन अदालत ने वहां पर कहा, वहां के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने वहां पर कहा कि आप वजीर आजम होंगे तो आप पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, और जो यहाँ पर ये जो अदालत है इसमें कोई वजीर आजम नहीं है, किसी किस्म के वजीर आजम को हम नहीं मानते, यहाँ पर आप आकर जवाब जमा करवाएं। खैर, शहबाज शरीफ की जानब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। शहबाज शरीफ अदालत को वहां पर मुतमिन नहीं कर पाए, तो जब वहां पर मुतमिन नहीं कर पाए तो वहां के जो अदालत है उन्होंने शहबाज शरीफ और जो दीगर यहाँ पर इस केस से लोग जुड़े हुए हैं उनको 13 दिसंबर तक का टाइम दिया कि 13 दिसंबर तक आकर आप जवाब जमा करवाएं और तमाम चीजें आप एविडेंस के साथ यहाँ पर प्रूफ करें कि आप सच्चे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो ये केस आपके हक में हम फैसला सुना देंगे, अगर आप झूठे हैं तो उनकी अदालतों में जुर्माना भी किया जा सकता है। और दीगर ये कि शहबाज शरीफ यहाँ पर भी झूठे पड़ सकते हैं अगर शहबाज शरीफ वहां पर खुद को सच्चा साबित ना कर पाए। तो अब शहबाज शरीफ को इस केस में लेने के देने पड़ गए हैं और अब शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। 13 दिसंबर तक शहबाज शरीफ ने प्रूफ करना है कि ये आर्टिकल, ये एलिगेशन, ये सीरियस किस्म के एलिगेशन ठीक थे या गलत थे। अब ये बाल जो है वो शहबाज शरीफ कोर्ट में है और शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर तक का टाइम मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर यह है कि चीफ जस्टिस यहाँ पर उमर अता बंदयाल की जानब से सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं। यहाँ पर केस चल रहा है, नैब की जो पॉलिसियां चेंज की गई हैं और नैब को जो तकरीबन इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है और जो नए कानून बनाए हैं, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर सब कुछ हमने ही करना है, अदलिया ने करना है, तो फिर वजीर आजम साहब जो है वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ये काम वजीर आजम का है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो इन तमाम तर मामलात में किसी किस्म का वो कोई इंटरफेरेंस ना करें, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो अपना काम नहीं कर रहे। तो क्या अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या अदालतें इस चीज को देखेंगी। और यहाँ पर शहबाज शरीफ के लिए एक और भी बहुत बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस इन्होंने बंद करवाए हैं, जब भी मेरी हुकूमत बनी, जब भी मैं जूं ही आऊंगा तो मैं इनके ऊपर वो तमाम तर जो केसेस हैं वो दोबारा शुरू करूंगा। इमरान साहब ने कौम से वादा किया, मुझे नहीं पता कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन वो कौम से वादा जरूर कर रहे हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ के लिए जो बुरी खबरें हैं और जो आए दिन बुरी खबरें आ रही हैं कि कभी इमरान साहब के ऊपर ये नायली की कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ इमरान साहब नायल हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो नायल नहीं हो रहे और इनकी हर कोशिश रैगा जा रही है। अब इमरान साहब का एक मामला तो इन्हें अदालत का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो तो इन्हें अदालत का भी केस लगा हुआ है वो 25 मई के वाकयात कि आपने इस जगह से आगे क्यों तजावज किया, आपने तोड़ फोड़ क्यों की। तो इसके ऊपर अगर इमरान साहब माफी मांग लेते हैं तो वो मामला भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे यकीन है कि अदालत इमरान साहब की उस माफी को एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि इमरान साहब जब धरना दे रहे थे, जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो इमरान साहब के कंटेंट्स के ऊपर जैमर्स होते हैं और अगर इन केस इमरान साहब के कोई वर्कर्स एंड सपोर्टर्स जो कि इमरान साहब की बताई हुई जगह से अगर आगे तजावज कर गए हैं तो हो सकता है कि इमरान साहब माफी मांग ले और कहेंगे ये मुझे नहीं पता था कि आपने ये लोग इधर चले गए हैं, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अदालत से माफी चाहता हूँ। तो अदालत शायद उनको माफ कर दे और जो इमरान साहब हैं वो उनके लिए एक दफा फिर इलेक्शन लड़ना आसान हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खैर अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अपना अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।